Hello everyone and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering having subject code 22215। हमने यूनिट नंबर 3 पॉलीफेज एसी सर्किट्स शुरू किया है और आज के लेक्चर में हम स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्टार नेटवर्क यानी क्या, डेल्टा यानी क्या, ये सब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम्स। After watching this video, student will be able to learn about star connection, phase and line current and phase and line voltage in star connected load, delta connection, phase and line current and phase and line voltage in delta connected load। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार कनेक्टेड लोड यानी क्या होता है, स्टार कनेक्शन यानी क्या होता है। अब स्टार कनेक्शन जो है वो एक प्रकार का कनेक्शन है यानी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जिसमें कि क्या होता है, 3 फेजेस एक पॉइंट पर मीट होते हैं और वो जो पॉइंट है जहाँ पर 3 फेजेस मीट होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है पॉलीफेज सिस्टम में 3 फेजेस होते हैं आर, वाई और बी, रेड, येलो और बी। तो ये रेड, येलो और बी तीनों एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं और ये बीच का पॉइंट जहाँ पर कनेक्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अब स्टार कनेक्शन का जो सिंबल है वो ये वाई के फॉर्म में, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या है, तीन लाइंस हम कह सकते हैं और जो कि एक पॉइंट पे मीट होती है। वाई लेटर भी वैसे ही बनता है, इसलिए स्टार कनेक्शन को डिनोट करते हैं हम लेटर वाई से। सो इन स्टार कनेक्शन देयर आर 4 वायर्स, 3 वायर्स आर फेज वायर एंड 4th वन इज अ न्यूट्रल विच इज टेकन फ्रॉम द स्टार पॉइंट। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में 4 वायर्स होते हैं, 3 वायर जो है वो फेज वायर है, रेड, येलो और ब्लू, और 4th वायर जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी वो पॉइंट जहां पर तीनों फेजेस मीट होते हैं, इसे न्यूट्रल या फिर स्टार पॉइंट भी हम कहेंगे। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन, या इसे हम वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि तीनों फेजेस एक के यानी पहले फेज का एंड से सेकेंड फेज का स्टार्ट कनेक्ट होता है। ऐसे ही ये क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, तीनों फेजेस क्या फॉर्म करते हैं, क्लोज लूप। रेड, येलो और ब्लू तीनों फेजेस क्या फॉर्म करते हैं, क्लोज लूप। तो ये जो है ये ट्राइंगल के फॉर्म में जैसा दिखता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो ये क्या हो गया है, डेल्टा का सिंबल। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्राइंगल जैसा आपको मिल रहा है कनेक्शन तो वो होता है डेल्टा, और वाई जैसा मिल रहा है तो वो उसे कहते हैं हम स्टार। तो इन डेल्टा कनेक्शन देयर इज 3 वायर्स अलोन एंड नो न्यूट्रल टर्मिनल इज टेकन। अब डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन नहीं मिलता है, हमें न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म नहीं होता है। स्टार में क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म होता है जहाँ पर तीनों फेजेस क्या होते हैं, मीट होते हैं। देयर इज 3 वायर्स अलोन एंड नो न्यूट्रल इज टर्मिनल इज टेकन। तो डेल्टा में न्यूट्रल टर्मिनल नहीं होता, और जो ये डेल्टा कनेक्शन है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रेफर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। अब यहाँ पर लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, ये जो टर्म्स है ये आपको देखने मिलेंगे। तो लाइन वोल्टेज क्या है और फेज वोल्टेज क्या है, दोनों किस तरह डिफर होते हैं ये अभी हम देखेंगे। तो लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन 2 फेजेस इन अ 3 फेज सर्किट। तो लाइन वोल्टेज यानी दो फेजेस के बीच में का जो वोल्टेज है, जो हम उसे क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज। वो 2 फेजेस या रेड आर वाई भी हो सकते हैं, वाई बी भी हो सकते हैं, आर वाई, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं फेजेस के। ठीक है, और फेज वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन 1 फेज टू द न्यूट्रल लाइन। और न्यूट्रल और किसी फेज के बीच में का जो हम मेजर करते हैं वोल्टेज उसे हम क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज जो है वो 2 फेजेस के बीच में का वोल्टेज, तो वही फेज वोल्टेज जो है वो न्यूट्रल और किसी फेज के बीच में का वोल्टेज होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जो जैसे लाइन वोल्टेज जो है हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी आर वाई, वोल्टेज बिटवीन रेड एंड येलो, वी वाई बी, वोल्टेज बिटवीन येलो फेज एंड ब्लू फेज। वही फेज वोल्टेज जो है हम ऐसे लिखेंगे, वी आर, वी वाई, वी बी। ठीक है, ऐसे सिंपली लिखेंगे।
नेक्स्ट ये है स्टार कनेक्शन। अब ये स्टार कनेक्शन में आपको पता है कि क्या होता है, आर वाई बी तीनों एक जगह पे मीट होते हैं। यहाँ पर ये स्टार पॉइंट या इसे हम न्यूट्रल कहते हैं, यहाँ से एक न्यूट्रल निकाला जाता है। अब ये दोनों दो फेज के वी आर और वाई के बीच में का जो वोल्टेज है हम उसे क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज वी आर वाई, वी बी आर, वी वाई बी, दो फेज के बीच में का वोल्टेज। तो क्या होता है, स्टार में हमेशा आपको याद रखना है कि लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है। वही वोल्टेज का जो रिलेशन है VL इज इक्वल टू √3 VPH होता है। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। अगर आपको फेज वोल्टेज गिवन है तो आप लाइन वोल्टेज VL इक्वल टू √3 VPH से निकाल सकते हो, या फिर अगर VPH आपको गिवन है तो VL निकालना है तो आपको VL बाय √3 करना पड़ेगा। और करंट जो है, अगर आपको IL गिवन है तो जो IL की वैल्यू है वही IPH की वैल्यू है, क्योंकि IL और IPH स्टार कनेक्शन में क्या है, सेम है। नेक्स्ट डेल्टा कनेक्शन। ये डेल्टा कनेक्शन आप देख सकते हैं ट्रायंगल की तरह फॉर्म होता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है हर एक पॉइंट पे। स्टार में क्या सेम था, करंट, और डेल्टा में क्या सेम है, वोल्टेज। रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन इज इक्वल टू लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम फेज वोल्टेज। अगर आपको डेल्टा में IL गिवन है तो आपको √3 से मल्टीप्लाई, IPH अगर आपको गिवन है तो आप अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, IL। लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट। तो आपको सबसे इस चैप्टर में आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टार कनेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। अगर तीन फेजेस एक जगह पे मीट हो रहे हैं तो वो होता है स्टार कनेक्शन। वही तीन फेजेस अगर फर्स्ट फेज के एंड से दूसरे फेज का स्टार्टिंग कनेक्टेड है, ऐसे क्लोज लूप फॉर्म हो रही है, तो हम उसे कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। स्टार में करंट सेम होता है, वही डेल्टा में क्या सेम होता है, वोल्टेज। ये हमें ध्यान में रखना है। So, in this video we learn about star connection, phase and line current and phase and line voltage in star connected load, उनका क्या रिलेशन है। फिर हमने देखा डेल्टा कनेक्शन और फेज एंड लाइन करंट और फेज एंड लाइन वोल्टेज रिलेशन इन डेल्टा कनेक्टेड लोड। ये हमने आज के लेक्चर में देखा है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।